Hello, my cute little neat hearts. I'm Preeti Singh, MBBS third year student. Here I'm covering all the concepts of biology. So, कैसे हो तुम लोग? पहले तो पता है आज डॉक्टर्स डे था और हमारे कॉलेज में ना 6 बजे से प्रोग्राम होना था, लेकिन वो शुरू हुआ 7:30 पे क्योंकि जो चीफ गेस्ट आने वाले थे वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए और कॉलेज की लाइट भी जा चुकी थी, लिफ्ट्स भी पता नहीं अचानक से ख़राब हो गई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से प्रोग्राम बहुत 8 बजे के आसपास शुरू हुआ और उसके बाद वो प्रोग्राम 1.5 घंटे तक चला है। मैं अभी जस्ट फ्री हुई और मेरे को लगा कि भाई मुझे क्लास भी लेनी है तुम लोगों की, सो मैंने कहा पहले पढ़ाई लेते हैं। पहले तो मैं तुम लोग को हैप्पी डॉक्टर्स डे विश करना चाहूँगी क्योंकि तुम लोग डॉक्टर की तरह स्ट्रगल कर रहे हो, 14 से 15 घंटे पढ़ रहे हो, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर रहे हो जो तुमको एक डॉक्टर बनने के लिए तैयार भी कर रहे हैं। डॉक्टर हम तब नहीं बनते जब हम रेजिडेंट डॉक्टर बन के किसी डॉक्टर में काम कर रहे होते हैं। ये जर्नी आपकी नीट प्रिपरेशन के दौरान ही शुरू हो जाती है। तो यू ऑल आर फ्यूचर डॉक्टर्स, ओके। तुम सारे वो सारी चीज़ें झेल रहे हो जो आगे जब तुम डॉक्टर बनोगे तब भी झेलोगे। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस तुम्हें यहाँ भी करने पड़ते हैं, नींद भूख प्यास सब कुछ छोड़नी पड़ती है, बहुत बार छोड़नी पड़ती है। मेडिकल कॉलेज में आकर के भी तुम्हें बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, रात रात जगना पड़ता है। तो अभी तुम बस उस जर्नी में हो, ठीक है, उस जर्नी के बिगिनिंग में हो। So happy Doctor's Day and feel proud that you are preparing yourself to being an amazing doctor later on. With this, let's start today. हम डिस्कस करेंगे लंग का स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ तुम्हें, एक टर्म होता है डीग्लूटेशन एपनिया। एपनिया का किसी भी वर्ड में अगर ए आ जाता है उसका मतलब होता है एब्सेंस, कोई चीज़ नहीं है। डीग्लूटेशन मतलब जब हम खाना खाते हैं तो ईसोफेगस से जब फूड नीचे की तरफ जाता है उसे हम डीग्लूटेशन बोलते हैं, या तो निगलना भी, ठीक है। होता क्या है डीग्लूटेशन एपनिया का मतलब, जब भी आप सॉलो करते हो, निगलते हो खाने को, तब आप सांस नहीं ले रहे होते, कोई ब्रीदिंग नहीं होती है उस समय। तो डीग्लूटेशन एपनिया का मतलब है नो ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्वॉल्विंग। फाइन। अब ये हम डायग्राम देखते हैं, बहुत सुंदर सा डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है। ये तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है अगर तुम क्लास 11 के बच्चे हो, ठीक। देखो यार, पहले तो देखो, पहले हम ट्रैकिया देखते हैं। जो आपका ट्रैकिया है वो ना उसके ऊपर ऐसा ना इनकम्प्लीट रिंग होती है जो कार्टिलेज की बनी हुई होती है। आपकी ट्रैकिया पे ऐसी 16 से 20 इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग प्रेजेंट होती है। फाइन। क्या होता है, ट्रैकिया के ऊपर आपका लैरिंक्स होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि लैरिंक्स 9 कार्टिलेजस रिंग से बना हुआ होता है, ठीक। तो जो उसका लैरिंक्स जो एक कार्टिलेज होता है वो एपिग्लॉटिस भी बनाता है, ठीक। वो एपिग्लॉटिस क्या करता है, ट्रैकिया की ओपनिंग को कवर कर देता है, ताकि जब भी आप खाना वाना खाओ तो क्या है कि जब खाना आप खाते हो तो ये जो एपिग्लॉटिस है वो ट्रैकिया को कवर कर लेता है, जिससे कि कोई भी खाना ट्रैकिया के अंदर ना जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम खाना खाते हैं और फंस जाता है, फिर हमें सरारी चढ़ जाती है, ऐसा कुछ हम कहते हैं। तो इसी वजह से होता है कि जो एपिग्लॉटिस है वो ट्रैकिया को कवर नहीं कर पाता पूरी तरीके से। फाइन। अब देखो, ये हो गया ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या करता है, बेसिकली ये डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। कहाँ पे डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, ये आपको याद रखना है। 5th थोरैसिक वर्टेब्रल लेवल, जो आपकी 5th T5 जो वर्टिब्रा होती है उस लेवल पे आके ट्रैकिया आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और बनाता है प्राइमरी ब्रोंकस। तो ये जो है ये आपका प्राइमरी ब्रोंकस है। फाइन। अब देखते हैं, अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है ये फर्दर 2 डिवीजन में डिवाइड होता है और बनाता है सेकेंडरी ब्रोंकस। ये सेकेंडरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होकर बनाता है टर्शियरी ब्रोंकस। टर्शियरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होकर बनाता है इनिशियल ब्रोंकियोल। फिर आपका ये इनिशियल ब्रोंकियोल जो होता है ये फर्दर 2 में डिवाइड होता है और बनाता है टर्मिनल ब्रोंकियोल। फाइन। ये टर्मिनल ब्रोंकियल्स जो है ये बहुत नैरो पतली पतली से एल्यूलर डक्ट बनाता है, जिससे आपका एल्यूलाई कनेक्टेड होता है। आपके एल्यूलाई एल्यूलर सैक में प्रेजेंट होता है। तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग, ठीक है। अब हम एक और स्ट्रक्चर देखते हैं लंग का। हम एक दूसरा स्ट्रक्चर लंग का डिस्कस करते हैं। दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग, ठीक है। जो हमारा लंग होता है राइट एंड लेफ्ट लंग, पहली बात तो दोनों बिल्कुल सेम साइज शेप है, सेम साइज के नहीं होते, ठीक है। ये हमारा राइट लंग है, ये हमारा लेफ्ट लंग है। यहाँ पे ना एक नॉच दिखाई दे रहा होगा, ये कार्डियक नॉच होता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, ठीक है। अब देखो, पहले हम राइट लंग देखते हैं। राइट लंग जो होता है एक्सटर्नली ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है, फिजर्स के थ्रू। एक हॉरिजॉन्टल फिजर होता है, ठीक,
दूसरा आपका इसमें ऑब्लिक फिशर होता है। तो याद रखना है जो हमारा राइट लंग होता है उसमें दो फिशर्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल फिशर, एक ऑब्लिक फिशर। किसमें? राइट में। राइट के पास हमेशा ज़्यादा चीज़ें होती है, ऐसे याद रखना। तो इसमें दो फिशर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो आपका राइट लंग है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला राइट अपर लोब ऊपर की तरफ, बीच वाला राइट मिडल लोब, तीसरा राइट लोअर लोब। फाइन। अब हम देखते हैं लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग देखो, ओके, लेफ्ट लंग में सिर्फ एक ही फिजर होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्लिक फिजर। फाइन। वो क्या करता है, आपके लेफ्ट लंग को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक लेफ्ट अपर लोब और नीचे वाला लेफ्ट लोअर लोब। फाइन। अब देखो हमारा जो ये लेफ्ट लंग है, बेसिकली लेफ्ट लंग ही मतलब जो दोनों ही लंग्स होते हैं वो आपके बेसिकली दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। ठीक है, क्या मेम्ब्रेन का नाम है, याद रखना है, प्लूरा। ठीक है, बाहर की तरफ पेराइटल प्लूरा होती है, अंदर की तरफ विसरल प्लूरा होती है। बाहर और अंदर से क्या मतलब है यार, पेराइटल प्लूरा मतलब ये थोरैसिक वॉल से अटैच होगी, क्योंकि आपका जो लंग है वो थोरैसिक कैविटी में ही तो है। तो जो बेसिकली लंग की बाहर वाली लेयर होगी पेराइटल प्लूरा, वो किसके कॉन्टैक्ट में होगी, थोरैसिक वॉल के। अंदर वाली जो प्लूरा होगी जिसको हम विसरल प्लूरा बोल रहे हैं, विसरल से क्या मतलब, विसरल मतलब ऑर्गन, जो ऑर्गन के साथ चिपकी हुई होगी। तो जो लंग से अटैच्ड होती है उसको विसरल प्लूरा बोलते हैं। ठीक है, विच इज अटैच्ड टू पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल का मतलब ही है लंग, मतलब पल्मोनरी वर्ड का मतलब ही है लंग। तो विसरल प्लूरा जो होती है आपके लंग से अटैच होती है। तो फिर से मुझे बताओ यार, प्लूरा कितने तरह के होते हैं, दो, पेराइटल और विसरल। हमेशा जो पेराइटल होती है वो बाहर होती है और विसरल अंदर होती है। याद करने का तरीका क्या है, विसरा, विसरा मतलब ऑर्गन, तो वो ऑर्गन से जुड़ी हुई है। ये हो गया यार। आप देखो, हाँ, आपका जो पेराइटल और जो विसरल प्लूरा है इसके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस स्पेस में प्रेजेंट होता है हमारा प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका बेसिकली लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से जो आपका लंग है वो स्मूथली मूव कर सकता है, कोई फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता है दोनों लेयर के बीच में। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो लंग है वो एक्सपेंड भी कर सकता है, कंट्रैक्ट भी कर सकता है इजीली। ठीक, तो ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार पूछा गया था कि यार राइट लंग में कितने फिजर्स होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं, 3 होते हैं। तो आपको याद रखना है कि राइट लंग में 2 फिजर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक। लेफ्ट लंग में सिर्फ एक ही फिजर होता है, ऑब्लिक फिजर। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन याद रखना होता है। अभी हम देखते हैं जो हमारा लंग है वो कैसे थोरैसिक कैविटी में मतलब लोकेटेड है। ठीक है, आपको ये तो पता है ना कि लंग जो होता है हमारे थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। फाइन, अब हम देखते हैं कि कैसे है। ठीक है, पहली बात तो ना यार लंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि लंग बहुत ही प्यारा बच्चा है जिसको बहुत संभाल के रखा जाता है, बहुत बंद करके रखा जाता है। ठीक है, देखो अब हमारा जो लंग है वो हर तरफ से कवर्ड है। वेंट्रली स्टर्नम से कवर्ड है। वेंट्रल, पहले वेंट्रल और डॉर्सल क्या होता है समझो। मैं ऐसे खड़ी हूँ, इस पोजीशन में मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक है, इस साइड में मेरा स्टर्नम है, स्टर्नम हमारा वेंट्रल साइड पे लोकेटेड होता है। ये जो फेस की साइड वाला है, जो फेस की साइड वाला जो ये पार्ट है मेरा, ये वेंट्रल साइड है और पीछे डॉर्सल साइड है। तो जो स्टर्नम है वो वेंट्रली है, तो मतलब स्टर्नम यहाँ पे लोकेटेड है। तो वो ये क्या कर रहा है, लंग को वेंट्रली कवर कर रहा है। पीछे की साइड पे वर्टिब्रल कॉलम है, तो वर्टिब्रल कॉलम जो लंग को डॉर्सली कवर कर रही है। अब यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये लेटरल साइड होती है बॉडी की। अब लेटरल साइड है तो लेटरल साइड से रिब्स लंग्स को कवर कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे रिब्स आ रही होती है। देखो मैंने रिब्स बनाई है ऐसे, है ना। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा लंग होता है वो वेंट्रली स्टर्नम से कवर्ड होता है, डॉर्सली आपका वर्टिब्रल कॉलम से होता है और रिब्स उसको लेटरली कवर करती है। ठीक है, और नीचे की साइड से डायफ्राम कवर करता है। नीचे मतलब पोस्टीरियर साइड का, एंटीरियर ऊपर पोस्टीरियर नीचे, है ना, वेंट्रल डॉर्सल लेटरल। ठीक है, मतलब जो बॉडी की, पहले बताती हूँ लेटरल और मीडियल क्या होता है। ये बॉडी की सेंट्रल एक्सिस है, इसके पास जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे मीडियल होंगे और इस सेंट्रल एक्सिस से जो दूर होंगे वो लेटरल होंगे। चलो बहुत हो गया। अब देखो, अब तुमको दिखाई दे रहा है कि जो लंग है वो कितना ज़्यादा मतलब कितनी सारी चीज़ों से कवर्ड है। तो ये एयर टाइट स्पेस होता है। ठीक है, मतलब कि इसका एनवायरनमेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता, बाहर से कोई कनेक्शन नहीं होता, एक्सेप्ट जब ट्रैकिया होता है वो आपका लंग से कनेक्टेड होता है। ठीक है, फाइन, तो ये चीज़ हो गई। अब ये हर चीज़ जो हमारी बॉडी में है ना, जिस भी तरीके से है उसका कोई रीज़न है। तो क्यों ऐसा है, ऐसा दिमाग में आया होगा। तो देखो,
ये लंग इस तरीके से लोकेटेड है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। जो हमारा लंग होता है, ठीक है, उसके पास अपनी मसल्स नहीं होती हैं, उसके पास अपनी मसल्स नहीं होती, ये इलास्टिक सैक होता है लेकिन इसमें उसमें मसल्स नहीं होती, तो खुद से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर ही नहीं सकता है। अब जो भी चेंज वॉल्यूम का आएगा थोरेसिक कैविटी में, जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा तो वो डायरेक्टली जो है वो पल्मोनरी कैविटी को अफेक्ट करेगा, ठीक है। जब थॉरेक्स के वॉल्यूम में चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है लंग के अंदर का जो प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होगा, उसकी वजह से जो लंग का वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा। तो लंग खुद का वॉल्यूम खुद चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग इन द थॉरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स। कोई भी चेंज आपकी थोरेसिक कैविटी में आएगा उसकी वजह से आपके लंग में चेंज आएगा। ऐसा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लंग खुद कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर ही नहीं सकता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराने के लिए हमें थॉरैक्स में चेंज कराने पड़ेंगे। थॉरैक्स में चेंज कब होंगे, जब डायफ्राम कुछ करेगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा, रिब्स ऊपर नीचे जाएंगी, है ना, तभी तो होगा। तो इस वजह से ऐसा सेटअप है ताकि जो लंग है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सके, जिससे कि ब्रीदिंग ईजिली हो सके। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया पढ़ाते तुम लोग को, और थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तुम लोग की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर इसमें कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो सो यू कैन डिस्कस मी इन द कमेंट सेक्शन। आई लव टू रिप्लाई यू गाइज। एंड दूसरा, हाँ, एक और चीज़ है कि देखो, आई हैव ना इंस्टाग्राम मतलब आईडी, जहाँ पे मैं मेडिकल कॉलेज की रील्स पोस्ट करती हूँ, जिससे तो मोटिवेट बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि जब हम मेडिकल कॉलेज की कोई भी चीज़ देखते हैं तो उससे हमारे मोटिवेशन आता है कि हमें भी यहाँ जाना है, ओ मेडिकल कॉलेज में ये करने को मिलता है, ऐसे मिलता है, तो हमें अच्छा लगता है। तो इस वजह से आई हैव इंस्टाग्राम आई डी विच यू गाइज कैन फॉलो इफ़ यू वॉन्ट, और वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है तभी करना प्लीज़, विच इज़ प्रीति #03 सिंह फाइन। तो ये मेरी बेसिकली आईडी है। इफ़ यू गाइज वॉन्ट यू कैन फॉलो मी एंड गिव्स अ थम्स अप, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ से हाई इन द कमेंट सेक्शन की तुमको समझ आ रहा हो, मुझे पता चले कि कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, बिकॉज आई वुड लव टू इंटरेक्ट टू यू ऑल। एंड दिस इज इट, बाय बाय, और खुश रह के पढ़ते रहो, ठीक है।